आप सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। हम रामायण के अयोध्या कांड के रामायण के पार्ट 51 पे हैं, तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। सबको राधे राधे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुहनैन करि प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद बैन मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साचिउ सपत अघाई काजू एहि थल जाओ किछु कहिया बनाई एहि समय अधिक नय गय घमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ रयंतर जामी रघुराऊ मोहिन मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिया जग जा नहीं पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा। नाही न डरु बिगरहि परलोकु पितहु मरन कर मोहि न सोकु सुकृति सुजस भरि भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। यह नहीं डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री राम जी चंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इस बात का है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुश पात बसी तरु तरनित सहत हिमाया तप बरसा बात मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ये वल्कल वस्त्र पहनते हैं और फलों का भोजन करते हैं। पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती भूख न बासरत निदन राती यही कुरोग कर औषधु नाही सोधेऊ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बड़ई अघमूला तेहि तमारहि तकिन्न वसूला करी कुकाठ कर किन्न कुजंत्रु गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु
माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस मंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोह लगी यहु कुठाठ ते ही ठाटा, घाल से सब जगु 12 बाटा। मिटाई को जोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि की न बहु भांति बड़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनिवर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रियहूँ। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहूँ करि छोहूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे उसे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचु, भयउ कु अवसर कठिन सकोचु। जानी गरुई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कि न भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन्ह सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल ले आओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तजी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि ऋषि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को नेता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उनकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादिक सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। राम बिरह व्याकुल भरथु सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। आरती श्री रामायण जी के रति कलित ललित सियपी के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को। रस मुनि जन धन संतन को सरबस सारंश संभत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर जब खानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुअती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती जी की जय। बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।